राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरे पुत्र ने प्रेम विवाह किया था, परंतु कुछ समय पश्चात ही प्रेम में विश्वासघात पाने पर उसने अपने शरीर को नष्ट कर लिया। गुरुजी, क्या मेरी साधना या भजन से उस आत्मा की दुर्गति को मिटाने के लिए मैं उसकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं। माँ है, आप नाम जप कीजिए। अगर आपको ऐसा सहयोग मिल रहा है तो तीर्थयाटन कीजिए, जैसे धाम आए। और यहाँ अगर आपके पास अर्थव्यवस्था है, कुछ पशु पक्षियों को कोई जैसे बैठे रहते हैं, कुछ खवा पिला दिया, और वो सारा पुण्य भाव से भगवान को समर्पित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो जीवात्मा हमारे पुत्र के रूप में आया था उसका मंगल हो, उसको सुख पहुंचे, तो जरूर लाभ मिलेगा। पर बहुत बड़ी दुर्गति की बात है, ये बहुत बड़ी दुर्गति की बात है। बहुत से उपाय हैं, उससे सिद्ध उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण है। अगर उसके निमित्त हम पाठ करवाएं 7 दिन किसी विद्वान से, और वो फल हम प्रभु को समर्पित करें कि वो उस जीवात्मा को प्राप्त हो, तो फिर वो प्राप्त हो जाएगा, उसका मंगल भी हो जाएगा। वैसे बहुत बड़ी दुर्गति होती है, ये बहुत ही निकृष्ट दुर्गति का इस सबसे बड़े पापों में रखा गया है। उसका दंड तो अपनी भी सरकार में है। अगर आप अभी कुछ ऐसा कृत्य करने जा रहे हो और ये रिपोर्ट कर दी जाए तो हमारी भारत सरकार आपको बंदी बना लेगी और इसका दंड देगी। शरीर का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नष्ट करने का अधिकार आपको नहीं है। यहाँ की सरकार भी आपको ऐसा नहीं देगी। फिर जो भागवतिक सरकार है इसमें तो बहुत बड़ा दंड मिलता है, क्योंकि ये बहुत दिव्य देह है। जो मनुष्य देह है, इसके द्वारा हम नारायण बन सकते हैं। हम अच्छे आचरण करके हम देवता बन सकते हैं, हम बुरे आचरण करके भूत बन सकते हैं, नरक जा सकते हैं, नाली के कीड़ा बन सकते हैं, दुर्गति हो सकती है। इसमें जो चाहे कर सकते हैं। अब होता कि हम कई बार प्रार्थना कर चुके हैं एकांतिक में कि ये जो आज हमारे लगभग 30 वर्षों से चला है, पहले हमने नहीं सुना, 30-35 वर्ष से चला होगा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये तो हमने नहीं सुना। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब तो कहीं कोई लेस मात्र भी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं थी, ऐसी कोई भावना ही नहीं थी, ऐसी कोई भावना नहीं थी। ये 35 या बहुत 40, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मोबाइल भगवान जब आए ना, तब से ज्यादा विस्तार कुमार्गामी प्रवृत्तियों का होने लगा, क्योंकि उसका दुरुपयोग करने लगे। तो आप बताइए, जिसका मन शासन में नहीं है, संयम में नहीं है, वो प्रेम कर सकता है? जिसकी इंद्रियां व्यभिचार में उतर गई वो प्रेमी हो सकता है? क्या ड्रामा, क्या नाटक कि हम आपसे प्रेम करते हैं, धोखा नहीं तो और सत्य मिलेगा। धोखा ही है, अगर टिके हुए भी हो तो भी धोखा है। आप देख लेना, परिणाम में देख लेना। क्यों? यहां आए किस लिए हो?